पिछले भाग में आपने जाना जब पूरे ब्रह्मांड में केवल शून्य था और उस शून्य में केवल एक ही चेतना विद्यमान थी, भगवान शिव। उन्हीं की इच्छा से आदि शक्ति प्रकट हुई और फिर क्षीर सागर से भगवान विष्णु का प्रकट होना हुआ। लेकिन सृष्टि की रचना अभी अधूरी थी, क्योंकि अभी उस शक्ति का जन्म होना बाकी था जो इस पूरे ब्रह्मांड को आकार देने वाली थी। और फिर उस अनंत क्षीर सागर के ऊपर अचानक एक और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे और तेज होने लगा। उसकी चमक इतनी प्रबल थी कि स्वयं क्षीर सागर की लहरें भी कांपने लगीं। भगवान विष्णु उस प्रकाश को ध्यान से देखने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई महान शक्ति प्रकट होने वाली है। और फिर उस प्रकाश से प्रकट हुए 4 मुखों वाले एक दिव्य पुरुष। उनके प्रत्येक मुख से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। उनके हाथों में वेद थे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। वो थे भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने स्वयं को क्षीर सागर के ऊपर स्थित पाया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। तभी उन्हें भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान विष्णु शांत मुद्रा में थे। ब्रह्मा उनके पास गए और पूछा, आप कौन हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं विष्णु हूं और मुझे इस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा गया है। ब्रह्मा ने फिर पूछा, और मुझे क्या करना है? तभी अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं समय भी जैसे रुक गया। वो आवाज भगवान शिव की थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों में से जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। ये सुनकर दोनों देवताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे जाऊंगा। और उसी क्षण उन्होंने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे। वो नीचे जाते गए और जाते गए, लेकिन उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। उधर भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं इसका आदि खोजने के लिए ऊपर जाऊंगा। और उन्होंने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ने लगे। वो उड़ते गए और उड़ते गए, लेकिन उन्हें भी उस स्तंभ का आदि नहीं मिला। समय बीतता गया, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लेकिन उस स्तंभ का न आदि मिला न अंत। तभी भगवान विष्णु रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये स्तंभ अनंत है और इसका अंत खोजना असंभव है। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया, मैं इसकी सीमा नहीं खोज सकता, और वो वापस लौटने लगे। लेकिन भगवान ब्रह्मा के मन में अहंकार अभी भी था और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या था वो निर्णय और उस अग्नि स्तंभ का वास्तविक रहस्य क्या था? ये जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य सुने। हर हर महादेव। हजारों वर्षों तक उस अनंत अग्निस्तंभ की खोज करने के बाद भगवान विष्णु थक चुके थे। उन्होंने उस स्तंभ के अंत को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये अनंत है, ये असीम है और इसका अंत खोजना असंभव है। भगवान विष्णु ने उसी क्षण अपना वराह रूप त्याग दिया और विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस स्तंभ का अंत नहीं खोज सका। और वो वापस उसी स्थान पर लौट आए जहां भगवान ब्रह्मा खड़े थे। लेकिन भगवान ब्रह्मा अभी तक वापस नहीं आए थे। वो ऊपर की ओर उड़ते जा रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे इस स्तंभ का आदि खोजना ही होगा। समय बीतता गया, सैकड़ों वर्ष, फिर हजारों वर्ष, लेकिन उस स्तंभ का कोई आदि नहीं मिला। भगवान ब्रह्मा थक चुके थे। वो समझ चुके थे कि इसका आदि खोजना असंभव है, लेकिन उनके मन में अहंकार अभी भी था। वो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। और तभी उन्होंने एक केतकी फूल को नीचे गिरते हुए देखा। भगवान ब्रह्मा ने उस फूल से पूछा, हे दिव्य पुष्प, क्या तुम इस स्तंभ के आदि से आ रहे हो? केतकी फूल ने उत्तर दिया, मैं बहुत ऊपर से आ रहा हूं, लेकिन मैं भी इसका आदि नहीं जानता। तभी भगवान ब्रह्मा के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलकर ये गवाही दोगे कि मैं इस स्तंभ के आदि तक पहुंच गया था? केतकी फूल कुछ क्षण के लिए मौन रहा, लेकिन फिर वो सहमत हो गया। भगवान ब्रह्मा उस केतकी फूल को लेकर वापस लौट आए। उधर भगवान विष्णु पहले से ही वहां उपस्थित थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं खोज सका। मैं स्वीकार करता हूं कि ये शक्ति मुझसे परे है। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा,
मैं इस स्तंभ के आदि तक पहुंच गया था। और उन्होंने केतकी फूल को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। केतकी फूल ने भी ब्रह्मा की बात का समर्थन किया। उसी क्षण अचानक वो अग्निस्तंभ कांपने लगा। पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर कंपन हुआ। समय जैसे ठहर गया और फिर उस अनंत अग्निस्तंभ से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वो स्वरूप इतना विशाल था, इतना तेजस्वी था कि स्वयं देवता भी कांप उठे। वो थे भगवान शिव। उनकी जटाओं से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनके शरीर से निकलने वाली शक्ति से पूरा अस्तित्व कांप रहा था। भगवान विष्णु तुरंत उनके चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु, आप ही सर्वोच्च हैं। आप ही सृष्टि के वास्तविक स्वामी हैं। भगवान शिव ने विष्णु की ओर देखा और मुस्कुराए, क्योंकि विष्णु ने सत्य स्वीकार किया था। लेकिन जब शिव की दृष्टि ब्रह्मा पर पड़ी तो उनका स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया। तुमने अहंकार में आकर झूठ बोला। ब्रह्मा कांप उठे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तभी भगवान शिव ने कहा, अहंकार ही विनाश का कारण है और असत्य सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आज से तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। ये सुनकर ब्रह्मा स्तब्ध रह गए। ये उनके लिए सबसे बड़ा दंड था। फिर भगवान शिव ने केतकी फूल की ओर देखा और कहा, तुमने भी असत्य का साथ दिया, इसलिए आज से तुम्हारा उपयोग मेरी पूजा में नहीं किया जाएगा। केतकी फूल तुरंत शिव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। लेकिन शिव का निर्णय अटल था। उस दिन से केतकी फूल का उपयोग शिव पूजा में वर्जित हो गया और ब्रह्मा की पूजा भी पृथ्वी पर बहुत कम स्थानों पर होने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का आदि हूँ, मैं ही इसका अंत हूँ, मैं ही सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हूँ, मैं ही सत्य हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने शिव के सामने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि शिव ही महादेव हैं, देवों के देव, महादेव। और उसी क्षण वो अनंत अग्निस्तंभ शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। वो शिवलिंग भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक था, जो ये दर्शाता है कि शिव का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वो अनंत हैं, अमर हैं और वही इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसी घटना के बाद भगवान शिव को महादेव के रूप में जाना जाने लगा और तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई, क्योंकि शिवलिंग ही शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि आगे आदि शक्ति का अवतारा होने वाला था और शिव और शक्ति का मिलन इस सृष्टि के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगर आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले अध्याय में आप जानेंगे शिव और शक्ति के मिलन की सबसे रहस्यमयी कथा। हर हर महादेव। जब भगवान शिव उस अनंत अग्निस्तंभ से प्रकट हुए तो केवल ब्रह्मा और विष्णु ही नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य दृश्य का साक्षी बन रहा था। वो क्षण सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उसी क्षण सत्य स्वयं प्रकट हुआ था। भगवान शिव का स्वरूप इतना विशाल था कि आकाश उनकी जटाओं में समाया हुआ प्रतीत होता था। उनकी तीसरी आंख बंद थी, लेकिन उसके भीतर छुपी हुई शक्ति पूरे अस्तित्व को नियंत्रित कर रही थी। उनकी सांसों से वायु उत्पन्न हो रही थी। उनकी उपस्थिति से समय आगे बढ़ रहा था और उनकी चेतना से सृष्टि का संतुलन बना हुआ था। भगवान विष्णु फोल्डेड हैंड्स के साथ उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, उनके मन में केवल भक्ति थी। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया हूं, आप ही वो अनंत शक्ति हैं। आप ही वो सत्य हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य को स्वीकार किया और जो सत्य को स्वीकार करता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है। फिर शिव की दृष्टि ब्रह्मा की ओर गई। ब्रह्मा का सिर झुका हुआ था, उनका अहंकार टूट चुका था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। पूरा ब्रह्मांड शांत था, जैसे स्वयं समय भी उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। फिर शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, इस सृष्टि में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि अहंकार है।
अहंकार ही वो कारण है जो ज्ञान को अज्ञान में बदल देता है। लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करता है वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। यह सुनकर ब्रह्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार सच्ची विनम्रता को महसूस किया। तब भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक लहर फैल गई। उस ऊर्जा से तारों का जन्म हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, आकाश गंगाएं अस्तित्व में आईं, समय ने गति पकड़ ली और सृष्टि ने अपना वास्तविक रूप लेना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करोगे। हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करोगे। और जब समय आएगा तब मैं स्वयं सृष्टि का संहार करूंगा, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, जो उत्पन्न होता है उसका अंत भी होता है। लेकिन मैं न उत्पन्न होता हूं और ना ही मेरा अंत होता है। मैं अनंत हूं, मैं ही महाकाल हूं। ये सुनते ही पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज उठी। वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अस्तित्व के हर कोनी को स्पर्श किया। वो ध्वनि स्वयं शिव का स्वरूप थी। और उसी क्षण भगवान शिव का विशाल स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा और फिर वो पुनः शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गए। वो शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं था, वो स्वयं अनंत का स्वरूप था। वो ये दर्शाता था कि शिव का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि वो हमेशा शिव के आदेश का पालन करेंगे। और उसी क्षण से सृष्टि का चक्र शुरू हुआ। समय आगे बढ़ने लगा, जीवन का जन्म हुआ और इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन स्थापित हो गया। लेकिन महादेव का रहस्य अभी भी अनंत है, क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व हैं। वो शून्य भी हैं और अनंत भी। वो विनाश भी हैं और सृजन भी। वो अंत भी हैं और शुरुआत भी। अगर आप भी महादेव की इस दिव्य कथा को महसूस कर पाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि महादेव की कृपा से ही ज्ञान का द्वार खुलता है। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले अध्याय में आप जानेंगे आदिशक्ति का जन्म और शिव और शक्ति के मिलन की सबसे दिव्य कथा। हर हर महादेव।